Second generation solar cells हैं. Second generation solar cells are usually called thin film solar cells because when compared to crystalline silicon based cells, they are made from layers of semiconductor materials, only a few micrometers thick. The combination of using less material and lower cost manufacturing process allows solar panels made from this type of technology at a much lower cost. ठीक है, इनकी कॉस्ट जो है वो कम आती है. ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं. ये हमारा, हाँ ठीक है, ये लिख लीजिए. एक तो है एमोर्फस सिलिकॉन सेकेंड जनरेशन सोलर सेल. ठीक है, एमोर्फस सिलिकॉन. ये जो मैंने एमोर्फस का डिस्कशन आपको पहले ही कराया, कौन सा है वो, ये एमोर्फस सिलिकॉन सेकेंड जनरेशन सोलर सेल होता है. देन कैडमियम टेलुराइड, कैडमियम टेलुराइड CDTE सोलर सेल कहते हैं. और कॉपर इंडियम गैलिनियम डाइसेलिनाइड. बेटे आपसे MCQ पूछ सकते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा इनके नाम. सेकेंड जनरेशन CIGS होता है, CDTE होता है. और एमोर्फस सिलिकॉन वाला जो है ना, ये हमारा सेकेंड जनरेशन होता है. मोनोक्रिस्टलाइन जो होता है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन होता है, मोनोक्रिस्टलाइन. ठीक है, तो वो जो मैंने टाइप्स लिखवाए थे आपको, वो एक्चुअली तीनों जनरेशन के ही टाइप्स हैं. हाइब्रिड, एमोर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, वो मैंने सारे टाइप्स लिखवा दिए थे. बट ये एक्चुअली उन चारों, वो चारों टाइप्स तो तीनों जनरेशन के हैं. ठीक है, उसमें मोनोक्रिस्टलाइन फर्स्ट जनरेशन है, पॉली और एमोर्फस आपका, पॉली भी फर्स्ट जनरेशन है, एमोर्फस आपका सेकंड जनरेशन है. ठीक है, और हाइब्रिड आपका थर्ड जनरेशन है. ये मैं कल डिस्कस करूंगा, ये हाइब्रिड होता है थर्ड जनरेशन. ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कशन कर लेंगे, और कल मैं आपको नया यूनिट भी शुरू कर दूंगा. ठीक है, ठीक है. दे परफॉर्म बेटर एट लो लाइट लेवल्स देन क्रिस्टलाइन सोलर सेल. ये सेकंड जनरेशन सोलर सेल के एडवांटेज हैं. दे आर लेस लाइकली टू लूज देयर एफिशिएंसी एज द टेम्परेचर क्लाइम्स एंड दे फाइंड यूजिंग कैलकुलेटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये जो हमारे कैलकुलेटर में होता है वो सेकंड जनरेशन होता है. दे कैन बी मेड फ्लेक्सिबल सो फाइंड यूज ऑन कर्व्ड सरफेसेस व्हेन अटैच्ड टू ए बैकिंग शीट. They can be rolled up and used in camping or put away when they are not needed. इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये बेटे रोल्ड कर लिए जा सकते हैं. तो अगर आपको कहीं पिकनिक पे जाना है, कैंपिंग पे जाना है, ठीक है, तो ये शीट की तरह से रोल किए जाते हैं. सेकंड जनरेशन सोलर सेल जैसे शीट को आप रोल कर सकते हो. कारण है कि ये जो है कई सारी लेयर्स के साथ बने हुए हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया. और वो सारी लेयर्स जो हैं डिफरेंट सिलिकॉन क्रिस्टल से स्लाइस कर करके बनी है, जिनकी डोपिंग लेवल अलग होने के कारण इनकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत हाई है. मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को ये रिस्पॉन्ड कर सकती है, जैसे आपने वो डायग्राम देखा था अभी पहले. ठीक है, और इसी कारण से, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नहीं है, एमोर्फस है, समझो बात को, तो इसीलिए ये रोलिंग शीट हो जाती है इनकी. इनको हम रोल कर सकते हैं और ऐसी जगहों पे लगा सकते हैं जहां कर्व्ड सरफेस होती है. अगर सोलर सेल कर्व्ड नहीं हो सकता तो वहां पे आप इनको लगाइए. जो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल तो कर्व नहीं हो सकता, वहां आप लगा सकते हैं इनको जहां पे आपको सरफेस कर्व चाहिए. इनके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये लेस एफिशिएंट होते हैं और रूफ इंस्टॉलेशन में काम में नहीं आते हैं. ठीक है, जैसे कॉलेज में इंस्टॉल करना हो या घरों पे इंस्टॉल करना हो, छतों पे, घरों की छतों पे, वहां पे ये काम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है इनकी एफिशिएंसी कम होती है. एफिशिएंसी तो फर्स्ट जनरेशन की ज्यादा होती है. केवल सेकेंड जनरेशन का आने का कारण दो था. एक तो कॉस्ट बचाना, और दूसरा ऐसे सोलर सेल बनाना जो फ्लेक्सिबल हो, जिन्हें हम मोड़ तोड़ सके. ठीक है, और तीसरा उनकी जो वेवलेंथ को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है वो बढ़ जाए. और चौथा कि वो तापमान के बढ़ने से अपनी एफिशिएंसी को लूज ना करें. लो, मैंने आपको चारों पॉइंट्स बता दिए. ठीक है, ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर द outcome that why the second generation solar cell came into existence.